हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में आसपास जितने भी प्रोजेक्ट सबका कंस्ट्रक्शन अपडेट दिया था और देखिए अभी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया फ्रॉम द लास्ट अपडेट। तो जैसे ही आएगा मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। मिक्स एंड विन में थोड़ा सा अपडेट है, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो आज या कल में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, नोएडा अथॉरिटी ने अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 एक प्रोजेक्ट है जिसकी की सीसीओसी कैंसिल कर दी है। तो आप सोच सकते हैं कि यार उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए वो चीज जो है हम सबको इंपैक्ट करेगी, हम सबको इंपैक्ट करती है। और जब मैं हम की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ ग्रेटर नोएडा ही नहीं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा जहां पर जितने भी रेजिडेंट्स हैं जो कि फ्लैट ले चुके हैं, लेने वाले हैं या लेने की सोच रहे हैं, उन सबको इंपैक्ट होगा और हमें उससे एक सीख मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, किसको सजा मिलनी चाहिए थी, किसको सजा मिली है और हमें उससे क्या सीख मिलती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करता हूं, थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। तो देखिए, इस बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट का जो सीसीओसी लिया वो इसने टावर वाइज लिया। तो आज की डेट में आप देखोगे अगर जितने भी बिल्डर्स होते हैं वो टावर वाइज ही ओसीसीसी लेते हैं, 2 टावर का, 3 टावर का, 1 टावर का, इस तरीके से साथ में ही लेते हैं। तो इसने भी सेम वही चीज करी और यहाँ पे ना कुछ ABCD करके इस तरीके से LMN तक कुछ टावर्स है, यानी कि काफी सारे टावर्स हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर आपको आज से 5-6 दिन पहले की बात बताऊं तो यहाँ पे अराउंड 600 जो फ्लैट्स हैं उनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी क्योंकि उनका सीसीओसी आ चुका था। कुछ फ्लैट्स जिनकी रजिस्ट्री होने वाली थी, इन द प्रोसेस थी, या फिर होने वाली थी, या फिर सीसीओसी आने वाली थी, जो भी था। बट 600 लगभग फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो गई थी और कुछ की होने वाली थी। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ A से लेके N तक टावर्स थे। अभी प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम ये आई है कि जब वहाँ पे लोग शिफ्ट करें तो उन लोगों को वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आई जो कि आज की डेट में 99% ऑफ होम बायर्स को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आती है। देखिए, प्रोजेक्ट को सीसीओसी मिल गया था तो लोग वहां पे शिफ्ट कर गए, उनमें से उनकी रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई। तो देवर लाइक प्रेटी मच सेफ कि ठीक है, उधर उस फैक्टर से तो दे कैन टेक द पोजीशन एंड दे आर गुड टू इट। बट जब वो वहां पर गए तो उनको लगा कि यार सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, एमिनिटीज इतनी अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, मेंटेनेंस के रेट हाई हैं, लिफ्ट की सर्विस अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। वो सारे इशू जो आप और मैं भी हर प्रोजेक्ट में फेस करते हैं वो सब उन्होंने भी फेस करे। उसके बाद बिल्डर ने विदाउट लाइक जो कि उनको बताया नहीं था उसके थ्रू कुछ एनरोचमेंट कर दिया, कमर्शियल शॉप्स बना दी, एक टावर एक्स्ट्रा जो कि जिसका कोई अप्रूवल नहीं है वो भी खड़ा कर दिया। तो इस तरीके की चीजें बिल्डर ने करी। तो अब ऑल्दो वहां पे शिफ्ट हो चुके थे, कुछ के फ्लैट की रजिस्ट्री भी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट पे लड़ना शुरू करा, जो कि एक बहुत ही वैलिड चीज है। कोई भी लड़ेगा इन चीजों के लिए, हम भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा अगर मैं ये चीज देखूंगा। तो उन्होंने इस चीज के लिए लड़ना शुरू करा। तो देखिए, उन्होंने बिल्डर से कंप्लेंट करी, सबसे पहले जो करते हैं। फिर उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेंट करी कि देखो ये रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आप कुछ इसके खिलाफ एक्शन। नोएडा अथॉरिटी ने इंस्पेक्ट कराया और उसको सच में दिखा कि हाँ ये कुछ जो है यहाँ पर फ्लाउट रूल्स कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दूं तो जो वहां पे पूरा एक टावर A है, इट इज लाइक नॉट एज पर द प्लान। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ शुरू के इनिशियल टावर्स हैं उनमें कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू कर दी जो कि अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो बाकी फाइट थी वो सारी फाइट तो थी कि बिल्डर ने जो प्रोमिसेस किए थे एमिनिटीज सर्विसेज के, वो उनको उस तरीके से नहीं मिल रहे थे। तो बायर्स ने इस मुद्दे को उठाया, इसको गर्म करा। अब अथॉरिटी को क्या फर्ज बनता है? अथॉरिटी का फर्ज बनता है कि इसमें जो भी इसमें गलत कर रहा है, इसमें गलत कौन कर रहा है? इसमें बिल्डर ने गलत करा है, उनको पनिश करना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर सीसीओसी के रूल फ्लाउट हुए तो सीसीओसी किसने दिए? नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने दिए। अगर उस टाइम पे उन्होंने कोई चीज मिस करी है, कोई बाईपास कर रहा है, कोई चीज ठीक से फॉलो नहीं करी, उसके बावजूद सीसीओसी दी है, तो किसकी गलती है? अथॉरिटी के ऑफिसर्स की। अब अथॉरिटी ने करा क्या, जो यहाँ पे बायर्स थे, मैंने आपको बताया कि वो किस बात पे लड़े थे। उनकी 600 कुछ लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी थी और कुछ की होने वाली थी। तो वो लड़ इस बात पे रहे थे कि हमको यहाँ पे रूल्स, बिल्डर ने रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं, हमको अच्छी सर्विसेज, फैसिलिटीज ये सब नहीं मिल रहे हैं। उनकी अपनी कुछ ये फाइट थी। अथॉरिटी ने सीधे सीधे सीसीओसी कैंसिल कर दिया आउट ऑफ द ब्लू। अथॉरिटी को अब याद आया तो उसने सीसीओसी कैंसिल कर दिया। अब उन बायर्स की क्या गलती है जिन्होंने सीसीओसी के बेसिस पे, जो कि अथॉरिटी ने दी थी, क्योंकि एज अ बायर तो वो यही चेक करेगा ना कि इसको सीसीओसी अथॉरिटी ने दे दी है, उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। ओवर द अब उनकी रजिस्ट्री भी हो गई, तो दे वर लाइक प्रेटी मच गुड। अब सीसीओसी कैंसिल होने से सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा उन बायर्स पे जो अपनी ऑलरेडी 6-7 फाइट के लिए लड़ रहे थे कि अच्छी सर्विसेज नहीं है, एमिनिटीज नहीं है, बिल्डर रूल फ्लाउट कर रहा है। अब उनको एक और फाइट एड ऑन हो गई। ठीक है, क्या फाइट एड ऑन होगी? जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी उनकी रजिस्ट्री अब नहीं होगी। ठीक है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी। जिनकी रजिस्ट्री हो गई थी वो अपनी फ्लैट को सेल नहीं कर सकते क्योंकि अब ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्री भी नहीं होगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उन होम बायर्स पे जो बेचारे कंप्लेंट कर रहे थे कि वी आर हरास्ड, वी आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द बिल्डर, वो हमको आपके रूल फ्लाउट कर रहा है, हम ऑलरेडी जिन चीजों को चाहते हैं वो नहीं मिल रही है। तो अथॉरिटी ने बोला कि लो मैं तुमको एक और फाइट दे रहा हूँ
कि अब तुम्हारे फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी जिनकी होने वाली थी, और जिनकी हो गई थी उनकी भी एक तरीके से इलीगल हो गई, क्योंकि अब वो ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्री नहीं कर सकते। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अगर ओसीसीसी गलत स्टैंड पे मिली है तो किसने दी है? नोएडा अथॉरिटी ने दी है। अपने ऑफिसर्स को पनिश करो, ठीक है। अगर रूल्स फ्लाउट हुए तो आप बिल्डर को यहाँ पे आके बोल दे तो सीसीओसी कैंसिल कर दिया। बिल्डर से ज्यादा नुकसान तो बायर्स का होगा। अगर आपको बिल्डर को पनिश करना था तो एक बिल्डर आपसे एक प्रोजेक्ट में गलतियां करके अगले अपने 6-7 प्रोजेक्ट सैंक्शन करा लेता है, आप उसके बाकी के जो प्रोजेक्ट है जो सैंक्शन के ला रहे हैं उन सब पे रोक लगा दो। नहीं, क्योंकि वो उनको डमी कंपनी से आपके पास लाते हैं तो आप उनको सैंक्शन अप्रूव कर दोगे कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन जहां पे आपने खुद सीसीओसी दी है, बायर्स ने रहना शुरू कर दिया है, वहां पे बायर्स अपनी अलग फाइट लड़ रहे हैं, आप उनको एक और फाइट दे दोगे कि आपका सीसीओसी कैंसिल, अब रजिस्ट्री के लिए भी लड़ते रहो। सो मेरे को ये चीज थोड़ी अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से गलत लगती है कि आपको जिनको पनिश करना चाहिए था उनको आपने पनिश नहीं करा, और अगर पनिश करा भी तो उनको आपने सही पनिशमेंट नहीं दी। आपके अपने ऑफिसर्स जो कि रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं, जिन्होंने सीसीओसी गलत तरीके से कर दी है, तो उसमें होम बायर की क्या गलती है? आप होम बायर को क्यों एक एक्स्ट्रा पनिशमेंट दे रहे हो? तो मुझे ये लगता है इससे होम बायर्स को क्या सीख मिलती है कि देखिए, अगर आपके प्रोजेक्ट को सीसीओसी मिल गया है तो अथॉरिटी ने दिया है, अब कैसे दिया है वो अथॉरिटी जाने, बिल्डर जाने। अगर आप अपने फ्लैट की रजिस्ट्री के क्लोज हैं और अगर उस टाइम पे आपकी सीसीओसी कैंसिल हो जाएगी, या आपकी फ्लैट की रजिस्ट्री हो भी गई, सीसीओसी कैंसिल हो भी जाएगी, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आप बायर्स को ही होगा। आप उसका तरीका क्या है कि देखिए, अगर हम सर्विसेज और अमेनिटीज के लिए लड़ रहे हैं तो उसका ओसीसीसी से कोई लेना है नहीं, ठीक है। आप वहां पे रह रहे हो, आपको बिल्डर अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा तो उसके लिए आपको बिल्डर की एक सेपरेटली कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर बिल्डर से रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं तो अथॉरिटी को उसके नए प्रोजेक्ट्स पे सैंक्शंस नहीं देनी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, उसके खिलाफ केस करने चाहिए। बायर्स को हराश नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस टाइम पे अंतरिक्ष गोल्फ के बायर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारी फाइट थी, एक और फाइट एडिशनली और ऐड कर दी। अगर हमें कोई अथॉरिटी को प्रॉब्लम दिख रही है कि इसे रूल फ्लाउट कर रहे हैं तो उसको उसी स्टेप पे रोको। आउट ऑफ द ब्लू उसको ओसीसीसी मिलने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद आउट ऑफ द ब्लू आके चीजें मत रोको, ठीक है। और रोकनी है तो बिल्डर को अगले प्रोजेक्ट्स में रोको। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि अगर ऐसी कोई चीज हमारे साथ अगर हो रही है तो हमको उसको डे 1 पे रोकना चाहिए, और हमको अथॉरिटी से हमेशा ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप जो एक्शन लो, बिल्डर के अगेंस्ट एक्शन लो, आप अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लो, लेकिन आप होम बायर्स को जो ऑलरेडी हरास्ड है, परेशान है और फाइट से, उनकी एक और फाइट एड ऑन मत करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यही सीख मिलती है कि हमको इन सब चीज़ों के लिए डे 1 से रेडी रहना चाहिए, अपनी फाइट सही तरीके से लड़नी चाहिए, सही मुद्दों पर लड़नी चाहिए। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, और हमें इससे और हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम 90% लोग प्रोजेक्ट्स के इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको रजिस्ट्री नहीं हो रही क्योंकि सीसीओसी नहीं मिली है। जिनको सीसीओसी मिल गई है, जिनकी रजिस्ट्री हो गई है, उनकी आप कैंसिल करा दे रहे हो, तो फिर होम बायर्स तो कहीं पे खुश रहेंगे ही नहीं ना। वो दे आर लाइक नथिंग। अथॉरिटी, बिल्डर, बैंक, सारा नेक्सस मिलके बायर्स को राशि करता रहेगा हर केस में। तो प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये थोड़ा सा अपडेट, कम्युनिकेशन अच्छा लगा होगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।